धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। आप सभी से पुनः अनुरोध है, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह मोक्ष मार्ग के सिद्धांत पहुंच सके। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञान अर्णव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 12 भावना का संबंध स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावनाओं के अंतर्गत एकत्व भावना का संबंध चल रहा है, अन्यत्व भावना का प्रकरण चल रहा है और इसके अंदर श्लोक चल रहा है 146 नंबर। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 146। यह मूर्तिमूर्तेन चले नानत्य निश्चलयम् शरीर मुह्यते मोहश्चे चेतना नास्ते चेतनम। यह चेतन आत्मा जो कि स्वभाव से अमूर्तिक वाला है, वह चल है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। मोह के वशीभूत होकर के इस अचेतन मूर्त और निश्चल चेतन आत्मा की प्रेरणा के बिना एक देश से दूसरे देश को ना प्राप्त हो सकने वाले शरीर को इस प्रकार से धारण करता है, जिस प्रकार की कोई मनुष्य रामचंद्र आदि बलभद्र मोह के वश मृत शरीर को धारण करता है। मोहवश शरीर का वाहन इस जगत में मोहवश इस अमूर्तिक जीव को, इस मूर्तिक शरीर को अपने साथ साथ लगाए रहना पड़ता है। यह आत्मा अमूर्तिक है, शरीर मूर्त है, तो विलक्षण लक्षण है, फिर भी इस जीव को यह शरीर अपने साथ साथ लगाए रहना पड़ रहा है। यह जीव चल रहा है, इसमें तो ऊर्ध्वगमन शक्ति है और यह शरीर अचल है, अर्थात इसमें अपने आप चलने की कोई शक्ति मता नहीं है। मुर्दा शरीर जो है उसकी तरह यह शरीर है, लेकिन इस जीव के साथ यह शरीर कैसा लगा फिर रहा है। जीव चेतन है और शरीर अचेतन है, कोई मित्रता की गुंजाइश नहीं है, भिन्न भिन्न स्वरूप है, लेकिन मोह के कारण इस जीव को कैसा शरीर के साथ लगा रहना पड़ रहा है। अन्यत्व भावना के इस प्रकरण में इस बात का दिखाई जा रहा है कि यह शरीर जीव से तो कैसे पृथक है और कैसे यह संपर्क बीत रहा है। क्लेशों का कारण काय, तो सच समझिए कि यह जीव को जितने भी क्लेश हैं वे सब इस शरीर के कारण हैं। शरीर के कारण से ही तो भूख है, प्यास है, ठंड है, गर्मी है, दुख सहने पड़ते हैं। जीव के स्वरूप में भूख सर्दी गर्मी कहाँ है? कितने ही रोग हैं, वेदनाएं हैं, वे सब इस शरीर के कारण ही तो हैं, सहने पड़ते हैं। इष्ट का वियोग हो तो उसमें यह दुख मानता है। यह दुख इस शरीर के संबंध से ही तो लग रहे हैं। हम यों शरीर वाले हैं, तो जब दूसरे शरीर वाले को देख करके कष्ट अथवा अनिष्ट मानते हैं, शरीर रहित केवल यह मैं स्वयं ही हूँ, उसको फिर इष्ट या अनिष्ट क्या?
शरीर अलग रहने का कारण विषयों के साधनों की वृद्धि होती है और विषय साधना का कार्य पड़ा हुआ है, तो इस कारण दूसरे इष्ट भी अनिष्ट जचने लगते हैं। शरीर भी रहा आए पर शरीर ना रहने की तरह से हो जाए, अर्थात यह जीव विषयों का साधन ना बनाए ना करे, तो कौन इसके लिए इष्ट है और कौन इसके लिए अनिष्ट है। तो इष्ट वियोग का दुख होता है, वह भी शरीर के संपर्क के कारण होता है। आंशिक संयोग का दुख होता है, तो वह भी शरीर के संबंध के कारण होता है। कोई भी जीव केवल अपने शुद्ध स्वरूप के लिए इच्छा नहीं बढ़ाता। शारीरिक द्रव्य पर द्रव्यों का अपने अपनायत किया है, तब इसकी इच्छा लगी। कोई जीव जो शरीर के अपनापन ना करे, शरीर के विषयों के साधनों में रंच भी प्रवृत्ति ना करे, तो फिर निदान बंधे इच्छा करे कर नहीं सकता। शरीर में सारहीनता, इस शरीर में सार का काम नहीं, मल से भरा हुआ पिंड है। कोई इस शरीर में उत्कृष्टता नहीं, कि विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, किसी भी ढंग का तो नहीं शरीर, लेकिन मोहवश यह जीव इस शरीर को ही अपना सर्वस्व मानता है। जब तक शरीर लगे रहेंगे तब तक यह जीव को संकट है। संकट तभी छूटेगा जब शरीर का कर्मों का बंधन मिटेगा। तो विवेकी का मूल लक्ष्य, तो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का कोई ना कोई एक मूल लक्ष्य बनाए रहते हैं। किसी के लक्ष्य में यह है कि मैं अच्छे परिवार वाला बनूं, लड़के बहुत निपुण बन जाएं। किसी का लक्ष्य है कि मैं धन से सबसे अच्छा कहलाऊं। किसी के चित्त में यह है कि मैं देश का अधिकारी बनूं। प्रत्येक मनुष्य अपना कोई ना कोई मूल लक्ष्य बनाए हुए रहता है, किंतु विवेकी ही मनुष्य वही है जिसका यथार्थ सर्वस्व जान करके अपना यह लक्ष्य बनाए। मुझे तो जैसा मैं केवल हूँ उसी प्रकार रहना है। आत्महित की योजना, तो जैसे देशों के हित के लिए कोई योजना ऐसी हो कि 20 वर्ष बाद फसल हो, 50 वर्ष बाद सफल हो, 20 वर्ष बाद सफल हो, 50 वर्ष बाद सफल हो, तो देशवासी उसे करते हैं ना। कोई पूछे क्यों करते हो, तुम तो 10-5 वर्ष में ही मर जाओगे, क्या पता क्या होगा क्या ना होगा। पर देश की बात एक देश जैसे व्यापक ढंग से सोची जाती है। इसी कारण 20-50 वर्ष बाद भी जो प्रभाव बनेगा उसका उद्यम अभी से किया जाए। पर यह अपने आत्मा के बारे में जो अनंत काल जैसी व्यापक बात सोचता है, उसके लिए एक भव भी नहीं, चाहे 10 भव में सिद्धि मिले, किंतु उसकी योजना और उस योजना पर कुछ अपना अमल अभी से करने की ज़रूरत है। अपना मूल लक्ष्य यह होना चाहिए कि मुझे तो समस्त पर वस्तुओं से रहित केवल निज स्वरूप मात्र रहना है। मेरा तो यही प्रोग्राम है। सफल कब बने होंगे, 5 वर्ष बाद हो अथवा क्या हो, तो भी एक भव में भी हो तो भी क्या, कभी भी हो, पर ऐसा किए बिना गुजारा तो नहीं है। अतएव यह लक्ष्य अभी से बना लेना चाहिए। वेद विज्ञान से प्रगति और जिस आत्मस्वरूप विकास का लक्ष्य बना होगा, वे शरीर में रहते हुए भी शरीर ढो नहीं रहे हैं। जीव जीव में, संसार शरीर में है। जो होने हैं वह निमित्त नैमित्तिक संबंध हो रहा है, पर मोह न होने से इस शरीर को ढोने वाला भी नहीं कह सकता
कि मैं कई अंशों में यहाँ अपने आप दृष्टिपात कीजिए कि मैं क्या हूँ और कहाँ जुत रहा हूँ। मैं कैसा निर्भर हूँ और कैसे भार में पड़ा हुआ हूँ। मैं कैसा सूक्ष्म अमूर्त अव्ययवाद तत्व हूँ और किस क्या स्थिति बन रही है। तो ऐसा विचार विवेक बनाने से स्वयं से यह प्रगति जागेगी जो अपने लिए हितकारी होगी। श्लोक नंबर 147। अणुप्रत्यय निष्पन्नम शरीरमिदं मदिंगनाम उपयोगात्मको लक्ष्य शरीरी ज्ञान विग्रह। यह प्राणियों का शरीर पुद्गल परमाणुओं के समूह से उत्पन्न हुआ है, परंतु उस शरीर को धारण करने वाला जीव उपयोग ज्ञान दर्शन स्वरूप इंद्रियों के अविषय चक्षु आदि के द्वारा ना देखे जाने वाला और ज्ञान रूप शरीर से सहित है। शरीर की माया रूपता। जीव का यह शरीर अणुओं के समूह से बना हुआ है, जैसे बालू के ढेर से बना हुआ कोई घरबूला हो तो यह असार जचता है और जरा सा धक्के में सब विघट हो जाता है। उसी तरह यह शरीर है, परमाणुओं के समूह से बना है, असार है, स्वयं कुछ धन रूप नहीं है और जरा से प्रसंग में यह बिखर जाता है। इसी प्राणी का यह शरीर जिस पर प्राणी बड़ा नाज करता है, यह शरीर असार है। जब तक इस शरीर का मल शरीर में ढका रहता है तब तक यह स्वभावना जचता है और किसी भी जगह नाक से मुख से थूक लार कुछ भी मल व्यक्त हो जाए तब फिर इसका असारपना स्पष्ट जचने लगता है। उसकी भी बात जाने दो। कोई यदि अपनी नाक में उंगली डाल करके नाक का मल निकालता है तो दूसरों को भी यह बात विदित हो जाती है कि इसमें इस प्रकार का मल है और इसे निकालता है। तो इतनी ही दृष्टि आने पर असारता जचने लगती है। यह तो बना हुआ है मिट्टी का पुतला जैसा। मिट्टी का पुतला भी अच्छा, उसमें हाड़ मांस खून तो नहीं है, वह बाहर के देखने में कुछ सुहावना जच रहा है, किंतु यह शरीर तो सर्व मलों से घर ही है। नरदेह से लाभ उठाने का उपयोग तो भैया उपयोग लगाने की बात है। मल वाले इस शरीर का भव ही हमारे कल्याण का एक बाह्य साधन बनता है। जिसका दिव्य शरीर है, हाड़ मांस से रहित है, ऐसे दिव्य शरीर वाले से कल्याण और उन्नति की बात नहीं बनती। ऐसा दिव्य शरीर है देवों का। हम आपका शरीर अपवित्र है, बीच में ही हम आपकी मृत्यु हो जाती है। ये दो एब इसमें ऐसे हैं और तीसरा यह इष्ट वियोग का ऐब है। तो ये सब इसमें हैं, लेकिन ये ही ऐब इसके वैराग्य का खास साधन बन जाते हैं। यह अशुचि है, अतएव यह वैराग्य का कारण बनता है। शरीर में जब चाहे मरण संभव है और तब धर्म धारण करने के इसके उलायत बनती है। शीघ्र ही इस धर्म को धारण कर लो। यहाँ इष्ट वियोग होता है तो यह भी संवेग और वैराग्य का कारण बनता है। अभेद भावना का उपयोग तो जीव का यह शरीर जो कुछ भी उसमें यह आत्मा अत्यंत विलक्षण है। शरीर जड़ है तो यह आत्मा उपयोग में है। शरीर इंद्र में है तो यह आत्मा अतीन्द्रिय है। शरीर भी अनेक पदार्थों का समूह से बना है तो यह जीव केवल अपने स्वरूप से बनता है। इतना अत्यंत विलक्षण होने पर भी शरीर और जीव की
यह अनिष्ट मित्रता, यह अनिष्ट घनालेश्य इस जीव को ऐसा दुख के लिए लग गया है कि जिसके कारण यह अनादि से अब तक ऐसे ही क्लेशों में पड़ा चला आ रहा है। हम शरीर को अन्य समझें, अपने को उससे जुदा समझें और शरीर से शिक्षा परिणाम रखें और उस अपने आप की ओर रुचि कर सकें, तो ऐसी प्रवृत्ति से ही हम आपका यह दुर्लभ नवजीवन सफल है, ऐसा अपना निर्णय कर लीजिए। श्लोक नंबर 148। अन्यत्वं किं न पश्यन्ति जड़ा जन्म गृहृदिता यज्यमाना मृत्युं सम्पाते सर्वतोऽपि प्रतीयते। जीव और शरीर का जो यह भेद जन्म और मरण के समय में सभी के अनुभव में आता है, उसे संसार रूप पिशाच से पीड़ित अज्ञानी प्राणी क्यों नहीं जानते हैं। सर्वविदित अन्यपना, यद्यपि यह शरीर और आत्मा परस्पर में भिन्न भिन्न हैं, तो इस संसारी रूप पिशाच से पीड़ित यह मोही प्राणी क्यों नहीं देखता है कि यह शरीर अन्य है और मैं उसमें अत्यंत विभक्त हूँ। यह अन्यपना जन्म तथा मरण के समूह के प्रसंग में सर्व लोगों की प्रतीति में आता है, सर्व लोगों की प्रतीति में आता है, अर्थात जब शरीर का साथ नहीं लिया और मरता है तब यह शरीर साथ नहीं जाता। मुट्ठी बांध करके आया है, हाथ पसार करके जाना है, तो 2 दिन का यह सब खेला तमाशा मिट्टी में मिल जाना है। तो शरीर की दशा, एक बार कोई घमंडी पुरुष इतरा कर चल रहा था, चलते हुए मैं एक उभरी हुई जमीन से उपटी लग गया तो कुछ ही मिट्टी खुद गई। तो मिट्टी कहती है, अलंकार में कवि की भावना देखिए। मिट्टी कहती है, अरे तू क्या घमंड में चल रहा है, तूने जो मेरे में घाव पैदा कर दिया, मिट्टी कंकड़ जो निकल गए पैरों की ठोकर से, जो मुझ में घाव बन गया है, इस घाव का तो तू पैबंद है, अर्थात तेरी मिट्टी से मेरा घाव भर जावेगा, शरीर मिट्टी रूप बन जावेगा तो जमीन में एक सा हो जाएगा। तू क्या अभिमान करता है, अर्थात यह भी मिट्टी है। पहले समय में लोग मांस का नाम नहीं लिया करते थे। जैसे किसी के बारे में कहना है कि वह मांस खाता है तो यूँ नहीं कहते थे, यूँ कहते थे कि वह तो मिट्टी खाने लगा है, वह तो गंदी चीज खाता है। इतना शाकाहार का दृढ़ संकल्प था जनता का। तो यह मिट्टी में मिल जाएगी, इस शरीर में क्या इतराना, इस शरीर को इतना क्या अभिमान करना। शरीर से भिन्न अपने आप को शुद्ध ज्ञायक स्वरूप तो निरखो, तो इसमें कुछ कल्याण भी मिलेगा। तो इस शरीर से प्रेम में रह करके तो यह जीवन व्यर्थ खो जाएगा। श्लोक नंबर 149। मूर्ति विचेतन निश्चैत्रे स्वतंत्रे परमाणुभिः यत् वपु विहितं तेन का संबंधस्तकादात्मना। कि जो शरीर मूर्त और अचेतन अनेक प्रकार के स्वतंत्र परमाणुओं के द्वारा रचा गया है, उसके साथ भला इस चेतन और अमूर्त आत्मा का क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। स्वभाव भेद के कारण वे दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। तो संबंध ना होने पर शरीर का थोप आ जाना, मूर्तिक
चेतना रहित नाना प्रकार के स्वतंत्र परमाणुओं से बना हुआ यह शरीर एक अमूर्तिक चैतन्य केवल अपने अखंड एकत्व के लिए हुए यह आत्मा, इन दोनों में एक विचार तो करो कि क्या संबंध है। आत्मा का शरीर क्या लगता है। जैसे यहाँ कल्पना में यह मानते हैं ना कि यह मेरा पुत्र है, मित्र है, भाई है, तो इस शरीर के साथ तो बताओ क्या नाता है। यह शरीर तुम्हारा कौन है, लड़का या बाप, कौन लग रहा है। यह शरीर कुछ संबंध से भी तुमसे क्या है, अन्यत्र तो भिन्न स्वरूप है, कुछ भी संबंध नहीं है। लेकिन यह तो उपद्रव लगा है जो शरीर में बंधे बंधे फिरे है। अरे आत्मन, तुम्हें आनंद ही तो चाहिए, तो शरीर का संबंध चाहिए। अरे आनंद जिस पद्धति से मिले, जिस उपाय से प्रकट हो, उस उपाय में बढ़िए। शरीर का संबंध तो कलेश का ही कारण है, यह शांति का कारण तो हो ही नहीं सकता है। शरीर से हित का अभाव, आत्मा में शांति परिणमन करना है। उस शांति का परिणमन में यह शरीर कैसे साधक बनेगा, कोई ढंग भी है क्या। शरीर पर दृष्टि जावेगी जीव की, तो उसका भाव यह है कि अपने स्वरूप में चिककर बाहर में दृष्टि जाएगी। सो बाहर में ऐसी दृष्टि का लगाना क्षोभ से भरा हुआ, बाहर की ओर दृष्टि जाना ही क्षोभ से एक स्वरूप है। क्या संबंध बना है, इसके किसी काम आया है क्या। और शरीर जैसे दुष्ट मित्र, मूर्ख मित्र, चाहे किसी भी परिस्थिति में प्रेम का बर्ताव करता हो, पर जिसका चित्त दुष्ट है अथवा जिसमें अज्ञान पड़ा हुआ है, उससे सुख संतोष साता की क्या आशा की जा सकती है। ऐसा ही समझिए कि यह शरीर किसी परिस्थिति में किसी हद तक कहीं कल्पनाओं में यह भला जचता है, लेकिन यह अज्ञ है और दुष्ट है, भिन्न है। इस शरीर से अपने सुख अथवा शांति की क्या आशा की जा सकती है। क्षोभ को व दुख को ही एक आराम मान ले कोई, मोह बस तो उसका यह मानना उसके घर की कल्पना है, जो चाहे कर लो। पर सुख शांति इस शरीर के संबंध से किसी जीव को नहीं मिल सकती है। आत्मिक उद्यम तो भैया इस शरीर से अपने भिन्न परख करके इसके खातिर विकल्प ना बढ़ावें और अपने आप के स्वरूप अपने आप में ही रत रहें, स्थिर रहें, स्वयं में मग्न हो सकें, ऐसी स्थिति बनाएं और उसका लक्ष्य बनाएं। जब शरीर भी मेरा नहीं है, तब फिर यह अन्य जीव मेरे क्या हों। जैसे चमड़ा ही नहीं रहा शरीर पर, तो रोम कहाँ ठहरेंगे। यदि बाह्य वैभव का, अन्य सब समागमों का मोह मिटाना है, तो पहले इस देह से ही मोह मिटा लीजिए ना। जब अपना आपको देह से प्रकट निराला एवं स्वयं जचने लगे, तो यह सबसे निराला अपने को सुगमता में मान ही लेगा। सर्व पर वस्तुओं से भिन्न अपने आप को निरखना, यही एक शांति के मार्ग में लगा देने वाला मार्ग है। आज का प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, हे प्रभु,
यह जीव स्वाधीन कौन पुण्य से होता है। गुरुजी कहते हैं कि जिन जीवों ने परभव में अन्य जीवों को खान पान दिया हो, कुटुंब सहित तिनकी स्थिरता करी हो तथा दीन गरीब को खान पान दिया हो, साता करी हो और उनको साता के वचन कहे हो, तिनको निराकुल दिया हो तथा पराधीन जीव को देख करके ताको अनुकंपा उपजी हो, दया उपजी हो, पर जीवन को स्वाधीन सुखी किया हो, आप साता पाई हो, अत्याधिक पुण्य से यह जीव स्वाधीन होता है। शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुजी यह जीव कुरूप किस पाप से होता है। तो गुरुजी कहते हैं कि हे भव्य आत्मा, जिन जीवों ने पर भव में पराय रूप की महिमा नहीं सुनाई होए तथा कोई पाप उदयते जो रूप रहित भया हो, उसके जीवन के तन से उसकी गिलानी करी हो, सो सब जीव कुरूप होए तथा कुरूप मनुष्य को देख करके उसकी हंसी करी हो तथा पराय भला रूप देख करके उसमें दोष लगाया हो तथा पराय भले रूप को विभूति धूल गर्त आदि में लगाया हो, विपरीत क्रिया की हो, तो इस इत्यादि पापों के कारण से यह जीव कुरूप होता है। एक और प्रश्न किया, हे प्रभु, हे ज्ञान मूर्ति, ये जीव रूपवान कौन से पुण्य से होता है। तो गुरुजी कहते हैं कि हे आत्मन, जिन जीवन ने परभव में पर जीवन का रूप देख करके निर्विकार चित्त किए देखा हो और सुख माना हो तथा पर जीवों को रूप में योगते अनादर पाया देख करके उनकी दया करी हो, रूपवान होना वांछा की हो, धर्म के सेवन करा हो, रूपवान होने की इच्छा बनाई हो, इत्यादि शुभ भावनाओं से यह रूप जीव रूपवान होता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोभानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।